बस यूं ही तहे दिल से स्वागत आपका। गलत फहमियाँ इंसान के दिल में बहुत सारी रहती है। कभी कभी कुछ लोगों के लिए और कभी कभी खुद के बारे में भी। तो आज मैं पहले बात करूँगा खुद के बारे में। एक गलत फहमी लेकर बहुत सारे इंसान बस जिए जाते हैं। कौन सी है वो गलत फहमी? मेरे बगैर बहुत कठिनाइयाँ आएगी। हाँ, मैं हूँ इसीलिए सब कुछ आसानी से चल रहा है। मैं नहीं रहूँगा तो कितनी सारी दिक्कतें आएगी, कितनी सारी मुश्किलों का सामना मेरे अपनों को करना पड़ेगा, मेरे दोस्तों को करना पड़ेगा। शायद उनके दिन ही नहीं जाएंगे। ऐसी गलतफहमी में जो कोई भी इंसान रहता है उसे तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सदियाँ बीती मेरे यार, और बीतेगी और न जाने कितनी सदियाँ। आप और हम, हर किसी की ज़िंदगी तो एक पानी का बुलबुला है। और ये दुनिया न जाने कितने नामवर लोगों को लेकर चली गई, लेकिन फिर भी ये दुनिया रुकी नहीं। बस ये तो एक होने वाली बातें होती है। कौन इस धरती से कब उड़ जाएगा किसी को भी कुछ भी पता नहीं। राजेश खन्ना जी कहता है ना, बाबू मोशाय आप और हम तो बस कठपुतलियाँ हैं जिनकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। कौन कब कहाँ और कैसे उड़ जाएगा यहाँ से किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। बाबू मोशाय, ज़िंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये जो ऐसे डायलॉग होते हैं, इनमें से जो अर्थ ध्वनित होता है उस अर्थ को हमें कैच करना है और उसे अपनी ज़िंदगी में अमल करना है। इसीलिए अगर आपको ऐसी गलतफहमी है कि मैं हूँ इसीलिए सब कुछ चल रहा है, मैं हूँ इसीलिए हमारा परिवार खुशियाँ मना रहा है, बाहर आओ मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी गलतफहमी से बाहर आओ। अगर आ नहीं सकते तो एक काम कीजिए, 4-5 दिन थोड़ा सा आपका अस्तित्व छिपा कर देखिए। कहीं दूर चले जाइए, गायब हो जाइए, मोबाइल भी ऑफ कर दीजिए। कुछ नहीं बॉस, 4 दिन लोग याद करेंगे, 5वें दिन पूछेंगे अरे कहाँ है, आया कि नहीं। और 6ठे और 7वें दिन के बाद तो आप थे या नहीं इस बात का जिक्र भी नहीं करेंगे। उनकी उनकी दुनिया में वो मशगूल हो जाएंगे। ये एक सच्चाई है मेरे दोस्त। इसीलिए मेरी वजह से सब कुछ चल रहा है ऐसा समझ के ज़िंदगी जो बिताते हैं, ऐसे सारे दोस्तों को मैं यही चीज़, इसी गलतफहमी से आज से ही बाहर आने की विनती करूँगा। क्योंकि ना गर्दिशें रुकेगी, ज़माना बहुत बदला है। जब पेड़ सूख जाते हैं तो परिंदे भी घोंसला कहीं और बना लेते हैं। उस पेड़ ने कभी छाया दी थी, उस पेड़ ने कभी उनका घोंसला बनाने के लिए जगह दी थी, थोड़ी बहुत छांव और ठंडक दी थी। हमारी कुछ पीढ़ियाँ यहीं पे पैदा हुई थी। ऐसी सारी बातें वो पंछी भी तो भूल जाते हैं। और तुम तो इंसान हो, इसीलिए ऐसी बातों से चिपक के ना रहो कि मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। हरगिज़ ऐसी चीज़ों से बाहर आइए
क्योंकि ये दुनिया का जो पहिया है ये तो बस घूमते रहता है, चाहे आप रहो या ना रहो। हाँ, वैसे अचानक अगर कोई चला जाएगा, यानी कि भगवान को प्यारा हो जाएगा, तो परिवार थोड़ा सा सदमे में ज़रूर रहता है। जो सारे तुम्हारे दिन है, 13-14 दिन, आपको ज़रूर याद करते हैं। बाद में एक साल भर के लिए दीवार की एक तस्वीर, उसमें आपकी छवि, बस उस फ्रेम की तरफ आते जाते अगर दिल में प्यार है तो परिवार वाले देखते रहते हैं। लेकिन दुनिया वो तो बस यूं ही चलती रहती है। जब वो शमशान में आपको पहुंचाकर जब लौट आते हैं, नहा धोने के बाद वो सारी चीज़ें भुला देते हैं। आखिर चलते रहना ही ज़िंदगी का नाम है, ये उनके दिल में लिखा हुआ सा होता है। इसीलिए किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी वजह से दुनिया चल रही है, मेरी वजह से घर चल रहा है, मैं हूँ इसीलिए हमारे दोस्तों का काफ़िला हंसता है, खेलता है, मज़े में घूमने जाता है, मैं नहीं रहता तो ये ऐसे नहीं जा सकेंगे। ये तुम्हारी गलत फहमी है। दूसरी बात, किसी के बारे में उसके पीठ पीछे बुराई करने की एक बहुत गंदी आदत कुछ लोगों को होती है। हरगिज़ इस आदत से भी बाहर आना चाहिए। कभी कभी मेरे दोस्त कुछ लोगों को मिलते हैं जो कभी मेरे दोस्त थे, और जो आज दोस्त है वो कभी मेरे दोस्त थे। उनको जब मिलते हैं तो वो जो थे में गए हैं आजकल, वो कुछ मेरे बारे में बुरी बातें उनके कानों में बताते हैं। तो मेरे आजकल के दोस्त, नए दोस्त, उन्हें एक ऐसी चपराक देते हैं, उल्टा सवाल पूछते हैं, तू अच्छी तरह से प्रवी को जानता है, पहचानता है, या यूं ही आजकल उसके साथ बात नहीं होती इसके लिए उसकी बुराई कर रहा है, या खुद का मन हल्का कर रहा है। ऐसे जब सवाल सुनते हैं वो लोग तो बुराई करना भूल जाते हैं। वैसे मुझ में तो उतना हुनर है मेरे प्यारे दोस्तों कि कौन सा दोस्त किस जगह पे कैसी चालाकियां कर रहा है, लेकिन किसी को नाराज़ करने वाला मिजाज मैंने पाला नहीं। और रिश्तों की अहमियत दिल में सदा के लिए रखते हुए चलने का एक अलग अंदाज़ है मेरा। ज़िंदगी जीने का ये एक अलग अंदाज़ है। अगर कोई गद्दारी पे तुला है तो भी मुझे समझ में आई है वो बात। ऐसी बात मैं उस दोस्त को समझाता नहीं, क्योंकि किसी को नाराज़ करना अपना मिजाज नहीं, अपना मिजाज नहीं। वैसे चालाकियाँ ध्यान में नहीं आती, इतने तो हम उल्लू नहीं, इतने तो हम उल्लू नहीं। कभी कभी कुछ दोस्तों को खामोशियाँ बहुत पसंद है। चलो, अगर तुम खामोश ही रहना चाहती हो तो आपकी खामोशी भी सर आँखों पर। अगर ये खामोशी आपको पसंद है तो हम आपको ये खामोशी तोड़कर कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऐसे भी मैं बिना कहे, बिना बात किए बस एक वादा करता हूँ और अपनी अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए मस्त जीने की कोशिश में जुटा रहता हूँ। दोस्तों, आज का ये बस यूं ही बातों बातों में ऐसी बहुत सारी बातें आपके दिल तक गई। कैसी लगी ज़रूर बताओगे।